हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 8th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43, जिसका आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वर्कशीट। वी ऑल गो टू मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग समथिंग। हम लोग मार्केट जाते हैं या तो कुछ खरीदने या कुछ बेचने। In this process of buying and selling, profit loss and sometimes neither profit nor loss happens, कि या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या फिर दोनों ही नहीं होते। सो इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम इस वर्कशीट में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स, जो जिस रेट पर हम चीज़ें खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस होता है द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, और जिस रेट पर हम चीज़ें बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाइज अ बाईसाइकिल फॉर ₹5,000 की उसने बाईसाइकिल खरीदी राम ने, एंड ही सेल्स द बाईसाइकिल फॉर ₹5,500, और 5,500 में उसने बेच दी। कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल क्या होगा? 5,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल क्या होगा? 5,500। इन दिस प्रोसेस ही गेट सम एक्स्ट्रा मनी ही नोन एज प्रॉफिट। तो जब हमारा सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा मनी मीन्स प्रॉफिट, इन दोनों को माइनस करेंगे 500। सो व्हेन एसपी ज़्यादा होता है सीपी से, देन प्रॉफिट हैपन्स। प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी निकालते हैं। इफ़ राम वुड हैव सोल्ड द बाईसाइकिल इन ₹4,000, लेकिन अगर राम ने 4,000 में बाइक बेची होती, सो ही वुड गेट सम लेस मनी, दिस इज़ नोन एज लॉस। तो उसे कम पैसे मिलते तो उसको लॉस कहते हैं। सम लेस मनी जो है वो 5,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे 1,000। सो व्हेन सीपी जब है वो ज़्यादा होता है एसपी से, देन लॉस हैपन्स, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस आर डिटर्मिन्ड बाय द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिटर्मिन्ड होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है फॉर्मूला वो यहाँ पे है एसपी निकालने का, सीपी ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, एंड सेकेंड वन इज एसपी निकालने का, सीपी 1 माइनस लॉस अपॉन 100। फिर दो फॉर्मूले ये होगा, इसके बाद दो फॉर्मूले और यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो पहला है प्रॉफिट परसेंट, अगर हमें निकालना है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, एंड लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये चार फॉर्मूलेज जो हैं हम याद रखेंगे, क्योंकि ये चारों जो फॉर्मूले हैं वही इस वर्कशीट में हमारी हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, व्हेन फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी दे रखा है 1650 और गेन परसेंट दे रखा है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एसपी निकालने का। एसपी निकालना है क्योंकि आपको, तो ये रख दिया 1650, 1 प्लस 4 रख दिया, ये हो गया 104 अपॉन में 100, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दिया, बाकी मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 1716। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सेलिंग प्राइस, इसमें भी सेलिंग प्राइस निकालना है। सीपी दे रखा है और लॉस परसेंट दे रखा है, यानी जो ये फॉर्मूला होगा उसमें क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे लॉस में। तो वैल्यू रख दी, वैल्यू रखने के बाद इसको माइनस करा, 8800 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया तो 770 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो ये सीपी क्या है, कम है, और एसपी ज़्यादा, यानी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, एसपी माइनस सीपी, माइनस कर दीजिए 90, परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो गई, मल्टीप्लाई करके 60 रूट से डिवाइड कर दीजिए, 14.52। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, दैट मीन्स लॉस हुआ। तो लॉस निकाल लीजिए माइनस करके 45, फॉर्मूले में डाल दीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करा 6675 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया लॉस परसेंट 6.67। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं और लॉस और प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है जब आपको CPSP यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, CP गेन परसेंट, CP और गेन परसेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जिसमें SP गेन परसेंट, SP और लॉस परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो का एंड तक देखिएगा और अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर मैंने आपके सामने सॉल्व करा हुआ है, आप इसको देखते चलिए। लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालना है यानी हानि और लाभ प्रतिशत। CP दिया हुआ है 1200, क्रय मूल्य हो गया। SP दिया हुआ है 1250, विक्रय मूल्य हो गया। तो पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना, लाभ हुई या हानि। तो CP से ज़्यादा SP है, इसका मतलब लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। उसके बाद इसमें सॉल्व फॉर्मूले में डाल दिया। लाभ कैसे निकालते हैं यानी प्रॉफिट, दोनों को माइनस करेंगे, इंटू 100 अपॉन में 1200 आ गया। माइनस करा 50 इंटू 100 अपॉन में 1200, 0 से 0 कट हो गया। 50 को 12 से डिवाइड कर दिया, 4.1 निकल गया हमारा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करिएगा तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। 1 का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें भी CP दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य 100 रुपये, और विक्रय मूल्य यानी SP दिया हुआ है 250 रुपये। तो इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि CP कम है और SP ज़्यादा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, अगर हम देखें तो 150 रुपये का हो रहा है। माइनस करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। यहाँ पे लाभ का हिंदी व मीडियम वाले बच्चों का फॉर्मूला ये हो गया। फिर 250 में से 100 माइनस करें, इंटू 100 अपॉन में विक्रय मूल्य क्या है, 100 है, तो 150 हो गया। 100 से 100 कट गया, 150% आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें भी बच्चों सीधा CP यानी क्रय मूल्य दे रखा है। दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ। क्रय मूल्य दे रखा है 870, विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे 550। अब देखो क्रय मूल्य यहाँ पे ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है यानी हानि हुई है, लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा में ख़रीदा लेकिन बेचा हमने कम में। तो हानि परसेंट, हानि का फॉर्मूला लिख दिया। लॉस परसेंट इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख दिया। ये 870 में से 550 माइनस करके इंटू 100 अपॉन में CP आ गया। तो 320 गुणा 100 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया। जो बचा उसको हमने 87 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 36.7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी डन। आप क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, CP दिया हुआ 980 यानी क्रय मूल्य, SP दिया हुआ 880 यानी विक्रय मूल्य। कम है ना SP, इसका मतलब अगेन हमें हानि हुई है। तो हानि परसेंट का हानि का फॉर्मूला लिख देंगे और यहाँ पे लॉस दे रखा है तो लॉस का फॉर्मूला इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करके गुणा 100 बटे 980, 100 और 100 गुणा करा 980 डिवाइड कर दिया तो आ गया 10.2 यानी 10.2% जो है हमारा वो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। CP दिया हुआ है क्रय मूल्य 540, SP दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी 550। तो देखिए CP कम है और SP ज़्यादा है ना, इसका मतलब लाभ हुआ है, ठीक है, यानी हमें प्रॉफिट हुआ है तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, इनको माइनस करेंगे इंटू 100 और ये माइनस करा 10 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0 कट गया। तो जो बचा उसको हमने यहाँ पे 100 को हमने 54 से डिवाइड कर देना है तो आंसर आ जाएगा आपका 1.8%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो अब आपका डन हो गया। अब क्योंकि 5 पार्ट थे, पाँचों पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए और आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट आपका सेलिंग प्राइस निकालना है यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है। CP दिया हुआ यानी क्रय मूल्य दे रखा है 915 और गेन परसेंट यानी लाभ प्रतिशत दे रखा है 8। तो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे, पहले मैं फॉर्मूले को अंडरलाइन करती हूँ। फॉर्मूला है SP = CP 1 + प्रॉफिट अपॉन 100, वैल्यू डाल दीजिए इसमें।
वैल्यू डालेंगे, ये आ जाएगा 108। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपका 988.2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। जो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बस 2 ही पार्ट है इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद दिया क्या है, सीपी दिया हुआ है यानी आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, और गेन परसेंट यानी लाभ दिया हुआ है। फॉर्मूला लिखेंगे, एसपी जो है वो हो जाएगा सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 हो जाएगा ना। फॉर्मूला लिखा, अंडरलाइन कर दिया, सीपी की जगह सीपी, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, सॉल्व कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, और 9 को 105 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आंसर आ गया आपका 945 आ गया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक बारी आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे रब कर देती हूँ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। हाँ चलो, अब मैं ये ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ये एसपी दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, गेन दे रखा है लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला लिख दीजिए पहले तो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, एसपी सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। एसपी की जगह एसपी, सीपी की नहीं पता आपको, ये रख दिया आपने। उसके बाद सॉल्व करा, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ चला जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1425। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, 1425 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको काट देते हैं, 1425 रुपीज़ सीपी निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, कॉस्ट प्राइस निकालना है, एसपी दिया हुआ यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 915, गेन यानी लाभ प्रतिशत दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है। फॉर्मूला लिख दीजिए, फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे हम। फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल दी, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 105 नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो सीपी की वैल्यू आ गई 871 यानी 871। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है। फॉर्मूले को अंडरलाइन करेंगे, फॉर्मूले में माइनस आएगा क्योंकि लॉस है, वैल्यूज़ डाल दीजिए, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 94 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 2586। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है, और आप फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।